नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बचपन पाठ का अध्ययन किया था। आज उसी का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा था कि लेखिका ने अपनी बचपन की यादों को किस तरह से बताया था कि वो किस तरह के कपड़े पहनते रंग बिरंगे और किस तरह से वो बाहर का खाना या बाहर से चॉकलेट वगैरह किस तरह से खाते थी। इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा था। आज हम इसी का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में देखें। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। बच्चों, छुटपन का मतलब बचपन में। लेखिका का कहना है कि शिमला पर बहुत मौज मस्ती की और घुड़सवारी का भरपूर आनंद लिया था। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल यानी शोर आवाज़, वहाँ जो जोरों से आवाज़ें निकलती उसे कहते हैं। और बच्चों, यहाँ बार बार रिज शब्द आ रहा है जिसका मतलब है पहाड़ का सबसे ऊपर का सीधा या लंबा भाग, उसे कहते हैं सीज। आगे देखेंगे। सर्वर स्कैंडलर पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। बच्चों, यहाँ लेखिका पुरानी स्मृतियों को सर्वर से साझा करते हुए बता रही है कि मेरे बचपन में स्कैंडल पॉइंट के बिल्कुल सामने की ओर एक दुकान थी। उस दुकान के शोरूम में उस समय की तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन का मॉडल पटरियों पर खड़ा था। उसके डिब्बे छोटे छोटे थे। एक तरफ रेलवे स्टेशन बना हुआ था जिसकी छत लाल टीन की थी। सामने की ओर ट्रेन को सिग्नल देता हुआ खंभा खड़ा हुआ था तथा थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें बनाई गई थी। इस तरह से लेखिका को गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ साथ आँखों में वो सारी चीज़ें, मतलब वो सारी स्मृतियाँ याद आ गई। आगे देखेंगे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। जहाँ आँखों की जांच करवाई होगी लेखिका के, और
चश्मा निकलवाया होगा। आगे देखो, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। बच्चों, लेखिका के समय की बात है। उस समय में कोई यदि चश्मा लगाता तो उसे अंधा कि अभी से अंधी हो गई, इस तरह से बातें सुनने मिलती। और आज सभी की आंखों पर लगा होता है। आज यह बात बिल्कुल सामान्य हो गई। लेकिन लेखिका अपने समय की बात कर रही है। उस समय बहुत कम देखने को मिलता, न के बराबर। आगे देखेंगे, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका कह रही है कि इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप पर काम करती थी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर। इस तरह से उसे चिढ़ाया गया था। आगे देखेंगे, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार हमने अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। जब लेखिका ने पहली बार ऐनक पहना था तब की बात वो सोच रही है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली और कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। बच्चों, लेखिका ने बहुत ही सुंदर अपनी बचपन की यादों को यहाँ रखा है, जिसे हमने पढ़ा कि लेखिका आईने में अपने आप को चश्मा पहनकर देखते हुए मजाक में अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पर रख लेती हैं, जो देखने में भी अच्छा लगता है। और वह आज लेखिका शिमला में सिर पर हिमाचली टोपियाँ पसंद करती हैं। आज उसके पास कई रंगों की टोपियाँ हैं। आज उसे सहज सरल व सुगमता वाली हिमाचली टोपियों को पहनकर दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता है। धन्यवाद बच्चों।